नमस्कार साथियों। और आज हम जानेंगे 2006 में नियुक्त जो संविदा शिक्षक जो अध्यापक थे और 2018 में जिन्हें क्रमोन्नति प्राप्त होगी तो उन्हें किस प्रकार क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त होगा, कितना वेतनमान प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप एक साथ 18 जो तिथि थी कि उसके स्थिति में आप अपना छठवां वेतनमान देख लें। आपको जो वेतनमान मिल रहा था उसकी आप वेतन पर्ची निकाल लें कि एक साथ 18 में आपको कितना वेतनमान प्राप्त हो रहा था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षक जो था और उसका वेतनमान था एक साथ 18 की स्थिति में छठवां वेतनमान वो था 9580 धन 2400 और उसमें उसे डीए मिल रहा था। अब इस 9580 और 2400 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये हुआ 11980। अब इसे हम सातवें वेतनमान में बदलेंगे तो सातवें वेतनमान बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11980 में हमें गुणा करना पड़ेगा 2.57 का। जब हम 2.57 का यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें जो राशि प्राप्त होती है वो होती है 30,788। तो 30,788 को आपको ध्यान रखना। अब इस वेतन को हम सेवंथ पे वेतनमान की सूची में देखेंगे, यानी कि जो इंडेक्स है सेवंथ पे सीपीसी का, उस इंडेक्स में हमें देखेंगे तो या तो हमें यही वेतनमान सेवंथ पे सूची में मिले यानी कि 30,788 मिल जाए, या ये नहीं मिलता तो हमें इसे उच्चतर यानी कि आगे का जो वेतनमान होगा वही हमें इसे देखना है। तो सबसे पहले हमें नियम यही है कि या तो वही वेतनमान मिले या उससे अगला जो वेतनमान होता है सूची का वह हम देखते हैं। तो इसके बाद हम जो जानकारी है वो हम देखेंगे जो सीपीसी सेवंथ पे की मध्य प्रदेश की सूची है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कितना वेतनमान जो है वो प्राप्त हो रहा था और अब कितना वेतनमान क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करो ना भूलें, जैसे कि समस्त जो शिक्षक हैं उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। तो हम अब जो सेवंथ पे की जो सूची है इंडेक्स है उसमें हम देख लेते हैं। 30,788 है, इसे हमें यहाँ पर लिस्ट में देखना है, यानी कि जो सूची है इस 30,788 को हम इस वाली जो 2400 ये जो 2400 वाली ग्रेड पे है इसमें हमें देखना है 30,788 वाला। तो 30,788 जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है 30,300 मिल गया है। 30,300 के बाद 30,788 नहीं है तो जो फिक्सेशन होगा वो होगा 31,200 पर। तो ये 31,200 पर यहाँ पर जो होगा हमारा एक साथ 18 को सातवें वेतनमान में फिक्सेशन हो जाएगा 31,200। अब इसके बाद जो है वो क्रमोन्नति लगेगी तो क्रमोन्नत वेतनमान जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको 32,100 का, यानी कि ये हो गया आपका क्रमोन्नत वेतनमान। यानी कि किस स्थिति में, एक साथ 18 की स्थिति में जो है, क्योंकि 2006 वाले जो अध्यापक है जो 2006 में नियुक्त हुए थे उन्हें 2018 से क्रमोन्नति लग जाएगी। तो 2018 से जो क्रमोन्नति लगेगी तो इनका फिक्सेशन होगा 31,200 पर। यहाँ पर हमने देखा कि 31,200 पर फिक्सेशन हुआ है। इसके बाद 32,100 जो है ये उनका क्रमोन्नत वेतनमान हुआ। अब इससे हम ग्रेड पे की सूची में देखेंगे, यानी कि 3200 ग्रेड पे की सूची। ये जो 3200 ग्रेड पे है, इस 3200 ग्रेड पे में जो हमारा वेतनमान निर्धारण हुआ है, हमारा वेतनमान जो निर्धारण हुआ था 30,300 के बाद में 30,300 जो था, इसके बाद जो हमारा वेतनमान निर्धारण हुआ था 31,200 यह हमारा फिक्सेशन हुआ था और इसके बाद 32,100 हमारा क्रमोन्नत वेतनमान होता है। तो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए हमें 3200 का ग्रेड पे में देखना पड़ेगा और 32,100 के बाद जो भी, या 32,100 हमें यहाँ मिल जाए या 32,100 के बाद जो भी मिलेगा वो हमारा यहाँ पर क्रमोन्नत फिक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 32,800 जो है ये आता है। तो ये 32,800 जो है ये मिलेगा कब, जुलाई 2018 को। जब जुलाई 2018 के बाद से ये वेतनमान प्राप्त होगा। अब आपकी नियुक्ति जो है क्रमोन्नति 2018 में, चाहे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी हो, आपको जुलाई के बाद जो है ये आपका क्रमोन्नत वेतनमान यहाँ पर 32,800 लग जाएगा। इसके बाद ये आपका हुआ है जुलाई 19 का जो है वो होगा 33,800। तो ये ऊपर वाला है आपका समझ लें जुलाई 18 का। इसके बाद जुलाई 19 में जब आपको क्रमोन्नति लगेगी यानी वेतन वृद्धि लगेगी, जुलाई 2019 में ये आपका वेतनमान हुआ 33,800। और उसके बाद जुलाई जो 20 होगा तो जुलाई 20 में आपको वेतनमान मिलेगा 34,800। इसके बाद आप चलेंगे जुलाई 21 में, तो जुलाई 21 का जो वेतनमान होगा वो आपका होगा 35,800। इसके बाद जुलाई के बाद आपका जुलाई 22 में जो होगा, जुलाई 22 में आपको जो वेतनमान प्राप्त होगा वो होगा 36,900 का।
और जुलाई 23 यानी कि जो वर्तमान चल रहा है, ये जुलाई 23 में जो वेतनमान मिलेगा ये मिलेगा आपको 38,000 का। तो ये 38,000 वर्तमान आपका होगा जुलाई 2023 का, और इसमें आपको 42% डीए मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपना वेतनमान का निर्धारण जो 2006 वाले प्राथमिक शिक्षक हैं वो निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2006 और 7 का हमने आपको बता दिया है। इसके बाद जो 2009 में अध्यापक बने थे, जो 2009 में अध्यापक बने हैं, जो 2009 में प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो नियुक्त हुए थे, और उनकी क्रमोन्नत वेतनमान क्या होगा, इसके बाद हम इन्हीं का वेतनमान बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके बाद अध्यापक श्रेणी का हम बताएंगे। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, तो उसका उत्तर आपको समय मिलने पर ज़रूर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।